यूपी की राजधानी लखनऊ से इस वक्त ऐसी खबर निकलकर जो है वो सामने आई है जिसने पूरे प्रदेश की राजनीति में भूचाल लाकर यहां पर खड़ा कर दिया है। बकरीद से पहले नमाज पर रोक, हनुमान चालीसा और सुंदर कांड को लेकर ऐलान। चारों तरफ पुलिस, पीएसी, ड्रोन कैमरे और पूरा इलाका छावनी में तब्दील। आखिर ऐसा यहाँ पर क्या हो गया कि प्रशासन को इतना बड़ा फैसला यहाँ पर जो है वो लेना पड़ा? क्या सच में ये सिर्फ जमीन का विवाद है या फिर एक बार फिर से चुनावी मौसम से पहले हिंदू मुस्लिम की राजनीति जो है बीजेपी यहाँ पर गरमाने की कोशिश कर रही है? दर्शकों, देश में जब भी बेरोजगारी बढ़ती है, जब भी युवा पेपर लीक से परेशान होते हैं, जब भी महंगाई आम आदमी की जेब को तोड़ती है, उसकी कमर को तोड़ती है, तब अचानक कोई मंदिर मस्जिद विवाद सुर्खियों में आखिर क्यों आ जाता है? विपक्ष, यहाँ पर विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी हमेशा असली मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए धर्म और नफरत की राजनीति करती आई है, और जो कि हमेशा से दिखता भी है। कभी मस्जिद में मंदिर ढूंढा जाता है, कभी कब्रिस्तान पर जो है सवाल उठते हैं, तो कभी चुनाव से पहले सांप्रदायिक माहौल जो है वो गर्म कर दिया जाता है। कभी हिंदू मुस्लिम की राजनीति, कभी कुछ कभी कुछ। ये बीजेपी के हथकंडे हैं। और अब लखनऊ का कसमंडी विवाद जो है पूरे देश में चर्चा का विषय इस वक्त जो है वो बन चुका है। एक तरफ पारसी समाज ये कह रहा है ये राजा कंस पासी का ऐतिहासिक किला है, ये पारसी समाज यहाँ पर कह रहा है, तो दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष बोल रहा है ये सदियों पुरानी मस्जिद है। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह आता है कि जनता के असली मुद्दे जो है आप पीछे जो है वो छूट चुके हैं। क्या राजनीति सिर्फ धर्म के नाम पर यहाँ पर होगी? और क्या यूपी में फिर से वही पुराना हिंदू मुस्लिम नैरेटिव तैयार जो है वो किया जा रहा है? नमस्कार, मैं हूं राधा राणा और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। सबसे पहले बढ़ते हैं आज की टॉप और बड़ी हेडलाइंस की ओर बढ़ते हैं। इस मुद्दे पर जो है यहाँ पर देश में क्या चल रहे हैं, पहली आप हेडलाइन यहाँ पर देखिए। लखनऊ की हेडलाइन है मलिहाबाद के कसमंडी कला में सुंदर कांड पाठ करने पहुंचे हिंदू संगठन, तनाव के बीच बकरीद की नमाज पर रोक। अगली आप हेडलाइन यहाँ पर देखिए, कसमंडी किला मस्जिद विवाद में प्रशासन का बड़ा फैसला, बकरीद की नमाज बैन, भारी संख्या में फोर्स तैनात। अगली आप हेडलाइन यहाँ पर देखिए, कसमंडी किला मस्जिद में नहीं होगी बकरीद की नमाज, लखनऊ प्रशासन ने क्यों लिया ये बड़ा फैसला। अगली आप हेडलाइन यहाँ पर देखिए, लखनऊ में विवादित ढांचे में धार्मिक गतिविधियों पर पुलिस ने लगाई रोक, ना होगी नमाज और ना ही पूजा। तो दर्शकों, आपने देखी बड़ी खबरें यहाँ पर देखी, टॉप हेडलाइंस देखी, काफी तूल यह मुद्दा जो है पकड़ चुका है। लेकिन अब जरा देखिए सोशल मीडिया पर कौन कौन सी ट्वीट आग की तरह इस वक्त जो है वायरल हो रहे हैं। लोग अब चुप नहीं बैठ रहे। पहला ट्वीट आप यहां देखिए, न्यूज लीडर का ये ट्वीट है, बकरे की कुर्बानी हुई तो विरोध में सुअर की बलि दी जाएगी, लखनऊ में तनाव, क्या बकरीद से पहले बिगड़ेगा सांप्रदायिक सौहार्द। लखनऊ कसमंडी क्षेत्र की जमीन को योगेश पासी ने महाराजा कंस पासी की विरासत बताया है। उनका यह आरोप है कि इस स्थान पर अनैतिक तरीके से नमाज अदा की जा रही है। योगेश पासी ने चेतावनी दी है कि अगर बकरीद पर वहां बकरी की कुर्बानी हुई तो विरोध में सुअर की बलि दी जाएगी। पासी समाज ने प्रशासन पर सुनवाई ना करने का आरोप लगाते हुए अब कोर्ट जाने का फैसला यहां पर किया है। तो दर्शकों, इस ट्वीट के बाद पूरे इलाके में तनाव और भी बढ़ गया है, गर्मा गया है ये मुद्दा। लोग यहाँ पर सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर माहौल को इतना गर्म जो है वो क्यों किया जा रहा है, क्या वजह इसकी है। अगला ट्वीट यहाँ पर देखिए, इंडिया न्यूज का ये ट्वीट है यूपी का। अब मलिहाबाद के कसमंडा विवाद पर मौलाना सूफियान निजामी का बयान यहाँ पर देखिए, देश में मस्जिदों को निशाना बनाने का नया ट्रेंड चल रहा है। निजामी ऐतिहासिक मस्जिदों, मजारों और कब्रिस्तानों में मंदिर जो है वो तलाशे जा रहे निजामी कसमंडा का धार्मिक स्थल संधियों पुराना और ऐतिहासिक मौलाना निजामी, स्थानीय हिंदू को इस स्थल से कोई आपत्ति, निजामी बाहर से आने वाले लोग माहौल को जो है वो खराब कर रहे हैं। निजामी मौलाना ने सरकार से सख्त कार्रवाई की
यहाँ पर मांग जो है वो की है। ये ट्वीट आपने देखा, यानी कि मुस्लिम पक्ष का साफ यहाँ पर आरोप है कि विवाद जानबूझकर खड़ा यहाँ पर किया जा रहा है ताकि समाज में तनाव जो है वो पैदा हो। तो दर्शकों, आपने देखी वायरल ट्वीट, आपने देखी दोनों पक्षों की आपने बात सुनी। अब चलिए मैं आपको मामला पूरा बताती हूँ, आखिर पूरा मामला क्या है, क्योंकि वो मामला भी जानना जरूरी है। पूरा विवाद मैं आपको बताती हूँ। लखनऊ के मलिहाबाद इलाके के कसमंडी कला में मौजूद एक पुराने धार्मिक ढांचे को लेकर विवाद जो है वो शुरू हुआ। पारसी समाज का ये दावा वहां पर है कि ये जगह 11वीं सदी के राजा कंस पासी का ऐतिहासिक किला और शिव मंदिर था। उनका यहाँ पर कहना है कि यहाँ दीवारों पर हिंदू प्रतीक और नागवंशी परंपरा की आकृतियां मौजूद है। वहीं जो है मुस्लिम पक्ष इसे सदियों पुरानी मस्जिद यहाँ पर बता रहा है, जहां लंबे समय से नमाज जो है वो अदा होती रही है। मामला उस वक्त और भी यहाँ पर गर्मा गया जब हिंदू संगठनों ने वहां सुंदरकांड और हनुमान चालीसा करने का ऐलान कर दिया। जी हाँ, तब मामला और भी गर्मा गया इस वक्त। इसके बाद प्रशासन ने तुरंत एक्शन लेते हुए ना सिर्फ कार्यक्रमों पर यहाँ पर रोक लगाई, बल्कि बकरीद की नमाज पर भी प्रतिबंध यहाँ पर लगा दिया गया। पूरा इलाका पुलिस छावनी में जो है वो बदल चुका है। पीएसी है, भारी पुलिस फोर्स वहां पर है, ड्रोन कैमरे हैं, साइबर टीम तक वहां पर तैनात जो है वो कर दी गई है। लेकिन दर्शकों, अब राजनीति भी इस वक्त जो है तेज इस मामले पर हो चुकी है। विपक्ष बीजेपी पर यह आरोप लगा रहा है कि हर बार जनता के असली मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए धार्मिक विवाद जो है वो खड़े किए जाते हैं। जब युवा नौकरी मांगते हैं तब मंदिर मस्जिद की बहस जो है वो शुरू हो जाती है। जब महंगाई बढ़ती है तब नया धार्मिक विवाद जो है वो सामने आ जाता है। जब पेपर लीक से छात्र सड़कों पर उतरते हैं तब टीवी चैनलों पर हिंदू मुस्लिम डिबेट शुरू हो जाती है। ये मुद्दा गर्मा जाता है। जब भी वोट की राजनीति होती है तब धर्म की राजनीति यहाँ पर होती है। लोग सोशल मीडिया पर यहाँ पर सवाल पूछ रहे हैं, क्या देश की राजनीति अब रोजगार, शिक्षा और विकास पर नहीं होगी? क्या हर बार जनता को धर्म के नाम पर बांटने की कोशिश होगी? हालांकि बीजेपी समर्थकों का यहाँ पर कहना है कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत की रक्षा जो है वो जरूरी है, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष और सामाजिक संगठन इसे खतरनाक सांप्रदायिक राजनीति जो है वो बता रहे हैं। अब सबकी नजर प्रशासन और कोर्ट के अगले कदम पर यहाँ पर है। क्या ये विवाद शांत होगा या फिर यूपी की राजनीति में एक नया बड़ा मुद्दा जो है वो बनने जा रहा है? दर्शकों, इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या प्रशासन का फैसला इस वक्त सही है या फिर देश को अब असली मुद्दों पर राजनीति की जरूरत है? क्योंकि अब मुद्दा जो है भड़काया यहाँ पर जा रहा है, हिंदू मुस्लिम यहाँ पर फिर से करा जा रहा है। पहले भी कई जो है मुद्दे आए थे इसी पर, और अब फिर से वही राजनीति, वही हिंदू मुस्लिम की राजनीति बीजेपी अपना रही है। आपको क्या लगता है? आपको जो भी लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइए और बने रहिए टाइम्स एक्सप्रेस के साथ। साथ ही चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।